आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 रूल्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग किताबें पढ़ना, अपने नॉलेज को दोबारा से रिटेन करना और अपने नॉलेज को इन्हेंस और इंक्रीज़ करना, ये सारे कामयाब लोगों की एक मुश्तरक आदत है। कामयाब लोग किताबें पढ़ते हैं कि इससे उनका नॉलेज इन्हेंस होता है। नॉलेज इन्हेंस करना विजन को, सोच को, एम को, ईच एंड एवरीथिंग को इन्हेंस करता है। 8 रूल्स जो हैं वो रीडिंग के आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला ये है कि फाइंड द रीज़न। आपके पास एक डेफिनेटिव रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मकसद क्या है आपका पढ़ने के पीछे। आप बेशक इंजॉय करने के लिए ही पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप डेफिनेटली किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये बुक पढ़ रहा हूँ, मेक इट ईजी। सेकेंड रूल यह है कि आप उसको आसान बनाने की कोशिश करें। हमेशा किताब जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे अपने करीबी रिसाई में रखें। जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो बैग में रखें, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो अपने लगेज में, उसको सामान में अपने रखें, ताकि जब भी आप चाहें, जब भी पढ़ने की आपका मूड बने, आप उसी वक्त पढ़ सकें। तीसरा रूल जो है वो है स्टार्ट विद इजी बुक्स। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आप आसान बुक्स से पढ़ने का आगाज़ करें, इजी बुक्स से पढ़ने का आगाज़ करें। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं बुक्स, आपको एक दफ़ा इसकी आदत बनाने के लिए अपने आप को आसान बुक से स्टार्ट करना है। आपको जिस किताब में भी आपको दिलचस्पी है वही पढ़ लें। और चौथी चीज़ है कि टेक नोट्स। जब भी आप कोई बुक पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, उस पर हेडिंग्स करें, उसको अंडरलाइन करें, उसको अपने मुताबिक और अपने आइडियाज़ भी उसके साथ लिखें, और जो अहम चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें, ताकि जब आप अगली दफ़ा वो बुक पढ़ने जाएं और आप 10 मिनट में उस पूरी बुक को रिवाइज कर सकें, आपने उसको समरी से इस तरह हाईलाइट किया हो। 5वां रूल ऑफ रीडिंग है कि आप फाइंड समथिंग प्रैक्टिकेबल, एप्लीकेबल। कुछ ऐसा पढ़ो जो कि आपके काम आ सके, रेलिवेंट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको यूज़ कर सको। जैसे मैं नॉन फिक्शन बुक्स का लवर हूँ, तो मैं कभी भी फिक्शन बुक नहीं पढ़ता, नॉवेल्स नहीं पढ़ता, ऐसी चीज़ें, कहानियाँ नहीं पढ़ता। मेरा ख्याल है आपका हो सकता है ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कम रिलेटेडनेस होता है, जिसकी वजह से मैं वो कम पढ़ता हूँ। तो आप कुछ ऐसा पढ़ें कि जो वाकई आपके लिए प्रैक्टिकली यूज़फुल हो सके। तो इसके बाद छठी चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है रीडिंग को करते हुए, वो है कि रीड बुक मल्टीपल टाइम्स। एक से ज़्यादा दफ़ा बुक्स पढ़ें, क्योंकि जो बुक्स एप्लीकेबल हैं और जिन पे आपने एक्शंस लेने हैं और आपने उन प्रोसेस से गुजर के सक्सेस तक पहुंचना है, तो उसमें आपको सारे स्टेप्स को काउंट डाउन करना है, टू डू लिस्ट में शामिल करना है, अपने आप को दोबारा से उन चीज़ों पर रिवाइज करके अपने आप को उन पे प्रैक्टिकली पूरा उतरने की कोशिश करनी है। 7वीं चीज़ ये है कि स्किप ऑलरेडी रेड। जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ और जिनको अभी मुझे सिर्फ एक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है, वो ऊपर नीचे वर्डिंग्स के साथ वही सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, आप उनको स्किप कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से किताब को ख़त्म करने की कर रहे हैं और बुक पढ़ नहीं रहे। यह है कि आप रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट करनी है, वो चीज़ गुजार दें। और 8वीं चीज़ है रीड विद ओपन माइंड। आप जब पढ़ें तो ये मत सोच रहे हो कि मेरा इस पर ये ख्याल है, या आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह सोचते हैं सारे लोग वैसे ही सोचते हैं। आपको ये सोचना है कि दुनिया कैसे सोच रही है। आपको अपने विजन को क्वेश्चन करना है, अपनी परसेप्शंस को क्वेश्चन करना है कि आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में दुरुस्त ही हों। लेकिन यह ज़रूर है कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन के एस्पेक्ट्स हैं, उनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली मैं आपसे इन 8 रूल्स के बाद रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो पसंदीदा तरीन किताब है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करें और लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप कौन सी बुक को पसंद करते हैं और दुनिया जाने कि आप कौन सी बुक पसंद